इस कंपनी के टोटल एसेट्स की मार्केट वैल्यू 31 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। इस कंपनी के 1 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं और 12 लाख से भी ज़्यादा एजेंट्स हैं। हमारे देश का तकरीबन हर 5वां आदमी इस कंपनी का ग्राहक है और हमारे देश के इंश्योरेंस सेक्टर में इस कंपनी की कुल हिस्सेदारी अकेले ही 66% के लगभग की है। मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की, जिसे आप शॉर्टकट में LIC कहते हैं। इस LIC की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा मजबूत है कि आज भी देश का एक बड़ा तबका लाइफ इंश्योरेंस का मतलब LIC ही समझता है। और इतनी मजबूत ब्रांड वैल्यू के पीछे का जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये हमारे देश की इकलौती 100% सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और साल 2000 तक तो पूरे देश भर में यही इकलौती लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी थी। लेकिन अब इससे ये जो 100% सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का टैग है ये छिनने वाला है। भारत सरकार इसका IPO लाने वाली है और सरकार के इस अनाउंसमेंट के बाद से ही लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं भी उत्पन्न होने लगी हैं। लोगों का कहना है कि इस IPO के बाद LIC प्राइवेट हो जाएगी और फिर हो सकता है कि जो इसका क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस है वो पहले की तरह ना रहे, या फिर LIC ज़्यादातर लोगों का जो क्लेम का पैसा है वही ना दे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो LIC है वो लोगों के प्रीमियम के पैसों को स्टॉक मार्केट में डुबो दे। तो इस तरह की जो कई सारी आशंकाएं हैं वो इस अनाउंसमेंट के बाद से लोगों के मन में उत्पन्न होने लगी हैं। फिर इसके बाद जो एम्प्लॉयज़ परमानेंटली LIC में काम करते हैं, मतलब कि जिनकी उसमें परमानेंट जॉब लगी हुई है, वो भी इस IPO का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस IPO के बाद LIC प्राइवेट हो जाएगी और इससे जो उनकी नौकरी है वो खतरे में आ सकती है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इस IPO की वजह से किसी की भी नौकरी खतरे में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में इसको लेकर के काफ़ी डर बना हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस IPO का काफ़ी समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये IPO देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश के नागरिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम LIC के IPO से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये IPO जो आने वाला है LIC का, इसका आपके जीवन पे या जो कर्मचारी इसमें परमानेंटली नौकरी करते हैं उनके जीवन पे इसका सकारात्मक असर पड़ेगा या फिर नकारात्मक। ये LIC का IPO आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा साबित होगा या फिर घाटे का। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बीच में स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप में से जिन लोगों को इस IPO शब्द का मतलब नहीं पता, उनको मैं इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा देता हूँ। तो देखिए, एक कंपनी जब पहली बार मार्केट में आके अपने शेयर्स को इशू करती है, यानी कि जब वो पहली बार अपनी हिस्सेदारी बेचती है, तो उसे टेक्निकली IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। इस IPO के ज़रिए एक कंपनी जितने भी शेयर्स इशू करती है उसे कोई भी खरीद सकता है। आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ। तो ठीक इसी तरह से LIC का भी IPO आने वाला है और इस IPO के ज़रिए जितने भी शेयर्स इशू किए जाएंगे उसे कोई भी खरीद सकता है। अब यहाँ पे जो एक अच्छी बात है वो ये कि इसके IPO के ज़रिए जितने भी शेयर्स इशू किए जाएंगे तो उसका जो 10% हिस्सा है वो LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो अगर आप LIC के एक पॉलिसी होल्डर हैं तो इसके IPO के टाइम पे आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। फिर इसके बाद इस IPO के ज़रिए भारत सरकार तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग की रकम कमाने की प्लानिंग कर रही है और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे देश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा IPO साबित होगा। और यहाँ पे जो एक सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि इतनी बड़ी रकम भारत सरकार सिर्फ LIC का 6 से 7% हिस्सा बेच के ही कमाने वाली है। तो ज़रा सोच के देखिए कि LIC की मार्केट वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी कि उसका सिर्फ 6 से 7% हिस्सा बेच के ही भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग की रकम कमाने वाली है। अगर हम कई सारे एक्सपर्ट्स की माने तो इस हिसाब से LIC की जो मार्केट वैल्यू है वो 15 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से LIC रिलायंस को पछाड़ के इस देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अब यहाँ पे आप सभी के मन में एक छोटा सा प्रश्न ये आ रहा होगा कि चलो अभी तो भारत सरकार
LIC के सिर्फ 6 से 7% शेयर्स को ही बेच रही है, लेकिन भविष्य में मैक्सिमम कितने % शेयर्स बेचने की प्लानिंग की जा रही है? क्या भारत सरकार भविष्य में LIC के 100% शेयर्स बेच देगी और ये कंप्लीटली एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी? तो देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो मैं कुछ पुख्ते तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो फिलहाल हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि LIC के मैक्सिमम 49% शेयर्स ही बेचे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी के 51% शेयर्स हैं वो हमेशा भारत सरकार के पास ही रहने वाले हैं। जो मेजर शेयर होल्डिंग है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो हमेशा ही भारत सरकार के पास ही रहने वाली है। तो भविष्य में एग्जैक्टली क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ भी पुख्ते तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो सरकार इस वक्त हमारे देश को चला रही है उनके हिसाब से मैक्सिमम 49% शेयर्स ही इसके बेचे जाएंगे। अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि LIC का IPO कब तक आएगा और इसके एक शेयर की कीमत कितनी होने वाली है। तो देखिए, अगर हम कई सारे एक्सपर्ट्स की माने तो इसके एक शेयर की कीमत तकरीबन कुछ 500 से 600 रुपए के लगभग की हो सकती है और इसका IPO इस साल के अंत तक, यानी कि आखिरी के जो 2 से 3 महीने हैं उनके बीच में कभी भी आ सकता है। हालांकि इन सभी बातों पे अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट इन सब के बारे में आएगा तो मैं आपको किसी पोस्ट के ज़रिए या फिर किसी वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूंगा। अब इसके बाद आप सभी के मन में एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आखिरकार भारत सरकार इसका IPO लाना क्यों चाहती है, क्यों इसमें से अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है, जबकि LIC शायद भारत सरकार की उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक है, या फिर कह सकते हैं कि एक लौती ऐसी कंपनी है जो कि शायद जब से बनी है तब से लेकर के अब तक लगभग हमेशा ही प्रॉफिट में रही है। चाहे देश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन चल रहे हों या बुरे दिन, LIC में हमेशा ही ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ तक कि जब भारत सरकार की कोई कंपनी डूब रही होती है तो उसे भी LIC के ज़रिए ही बचाया जाता है। तो आखिरकार भारत सरकार अपनी ऐसी प्रॉफिटेबल कंपनी में से जो अपनी हिस्सेदारी है वो क्यों बेचना चाहती है? तो देखिए, इसका एक बहुत ही सीधा और सरल सा उत्तर ये है कि इस वक्त भारत सरकार को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे पैसों की सख्त ज़रूरत है और भारत सरकार के पास पैसों की इस वक्त भारी भरकम कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार अपनी कई सारी संपत्तियों को और जो उनकी सरकारी कई सारी कंपनियां हैं उनमें से जो अपनी हिस्सेदारी है उनको बेच के पैसा कमाने की प्लानिंग कर रही है, और इस बड़ी प्लानिंग का LIC का IPO एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसके बाद आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि अगर सरकार को पैसों की ज़रूरत है भी तो सरकार LIC को क्यों बेच रही है? इसके बदले सरकार की जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको क्यों नहीं बेच देती? वो तो सरकार को एक भी रुपया कमा के नहीं दे रही है, तो LIC के बदले सरकार उनको बेचे। LIC के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी हुई है? तो देखिए, इसके लिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी लॉस मेकिंग कंपनीज को बेचने की कोशिश नहीं कर रही है, सरकार उनको भी बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि एक तो वो आसानी से बिकती नहीं है और दूसरी बात ये कि अगर वो बिक भी जाती हैं तो उनके ज़रिए सरकार उतनी रकम नहीं जुटा सकती जितने की सरकार को ज़रूरत है। तो इसीलिए सरकार उनके साथ साथ जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उनमें भी अपनी हिस्सेदारी को बेच के एक अच्छी खासी रकम जुटाने की प्लानिंग कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि जो उनकी लॉस मेकिंग कंपनीज है भारत सरकार उनको बेचने की कोशिश नहीं कर रही है। तो अब तक हमने LIC के IPO से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सभी को लगभग कवर कर लिया है। फिर भी कुछ ऐसा है जो शायद मैं कवर नहीं कर पाया या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब हम इस वीडियो के अंतिम भाग पे आ चुके हैं और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये LIC का जो IPO आने वाला है ये आपके लिए हकीकत में फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने मन से ना ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का डर है इसको ज़रा निकाल दीजिए, क्योंकि एक्चुअली में किसी को भी IPO से नहीं डर लग रहा है। सबको डर इस बात का लग रहा है कि भाई अब तो ये सरकारी से प्राइवेट हो जाएगी तो अब तो ये क्लेम का पैसा ही नहीं देगी, या हो सकता है कि हमारे क्लेम के जो प्रीमियम का जो पैसा है उसे अब स्टॉक मार्केट में डुबो दे। हो सकता है कि कभी कल को LIC बैंक करप्ट हो जाए। तो इस तरह के जो डर है ना वो लोगों को ज़्यादा सता रहे। तो किसी को भी IPO का डर नहीं है, लोगों को डर है कि अब ये सरकारी से प्राइवेट हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप ये जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का डर है आपके मन में, इसको ज़रा निकाल के बाहर फेंक दीजिए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपकी जानकारी में ऐसे कितने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं
जो कि रातों रात बंद हो गई या फिर रातों रात लोगों का पैसा लेके इस देश को छोड़ के कहीं भाग गई, या फिर वो किसी का क्लेम का पैसा ही नहीं दे रही। ऐसी कितनी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को आप जानते हैं जिन्होंने कि ऐसे कुछ काम किए हो? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, इक्का दुक्का जो क्लेम रिजेक्शन के केसेस होते हैं ना, वो किसी भी कंपनी में आ सकते हैं, उसका प्राइवेट या सरकारी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पॉलिसी खरीदते टाइम सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और जितनी भी जानकारियां आपसे मांगी गई हैं वो सही सही बता दें, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, वो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो फिर भी करती है तो वो एक तरीके का फ्रॉड है, और फ्रॉड आपके साथ कोई भी कर सकता है, और उस फ्रॉड के लिए आप उसे कंज्यूमर कोर्ट में घसीट के लेके जा सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। और कोर्ट अक्सर कंज्यूमर के पक्ष में ही फैसला सुनाता है। तो इसीलिए आप अपने मन से जो ये डर है ना कि प्राइवेट है तो पता नहीं क्लेम देगी कि नहीं देगी, तो ये निकाल दीजिए। अब इतनी सारी डिस्कशंस के बाद भी अगर आपके मन में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर के डर बना हुआ है, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे देश की ना एक सरकारी संस्था है जिसका नाम है IRDAI। ये एक सरकारी संस्था है जो कि हमारे देश में सभी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। इसके द्वारा बनाए गए जो नियम कायदे कानून हैं वो सभी इंश्योरेंस कंपनीज को मानने पड़ते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी सरकारी हो या चाहे वो प्राइवेट हो। तो इसके कई सारे नियम हैं। उन्हीं में से एक नियम ये भी है कि कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में कभी भी अचानक से नहीं बंद हो सकती। अगर कोई कंपनी इस बिजनेस से एग्जिट करना भी चाहती है, भले उसके लिए कारण कुछ भी हो, तो उसके लिए उसे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। एक कंपनी को अपना बिजनेस बंद करने से पहले उसे एक एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, ताकि जो पॉलिसी होल्डर है उनकी जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू कर सके आगे भी। बस फर्क ये हो कि अब एक नई कंपनी के साथ उनकी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू करेगी। यहाँ तक कि मर्जर के टाइम पे जितने भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं ना, उनको ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि भाई अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो आप अपना जो प्रीमियम का पैसा है वो वापस ले सकते हैं। तो कहने का बस ये मतलब है कि कोई सी भी जो कंपनी है ना वो कभी भी अचानक से नहीं बंद हो सकती। वो कभी भी ऐसा नहीं कि आज अचानक से रात को बंद हो गई और आपके सारे पैसे डूब गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके साथ ही साथ एक और नियम है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है यहाँ पे, वो ये कि एक इंश्योरेंस कंपनी को हमेशा जितना भी उसे क्लेम देना है अपने सभी पॉलिसी होल्डर्स को, उसके 1.5 गुने के बराबर की जो रकम है ना, वो उसे हमेशा अपने पास रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसे अपने सभी पॉलिसी होल्डर्स को तकरीबन कुछ 100 करोड़ रुपए के लगभग का जो क्लेम है वो देना है, सभी को मिला जुला के। तो उसे हमेशा अपने पास 150 करोड़ रुपए एज अ रिजर्व जो है वो रखना ही पड़ेगा। भले ही उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब क्यों ना हो जाए, वो उस 150 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बाकी किसी भी काम के लिए नहीं कर सकती। उसे वो जो पैसे उसने रखे हैं रिजर्व के तौर पे, उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके क्लेम के लिए ही किया जा सकता है। तो अगर सारे पॉलिसी होल्डर इकट्ठे एक साथ भी आ जाए ना क्लेम का पैसा मांगने के लिए, तो कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो सभी को पैसा दे सके। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि भाई ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई है, अब तो पता नहीं कभी भी बंद हो जाएगी, हमें क्लेम का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके पास आपको देने के लिए जो है ना हमेशा एक सफिशिएंट अमाउंट पड़ा रहता है। और जहाँ तक बात रही कि ये IPO आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक, तो देखिए, जब भी एक अच्छी कंपनी का मार्केट में IPO आता है, यानी कि जब एक अच्छी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है ना मार्केट में, तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता, सबका फ़ायदा ही होता है। देखिए, जब आप एक अच्छी कंपनी का शेयर परचेज करेंगे तो कल को जब वो कंपनी और ग्रो करेगी तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, आपको उस कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। तो इसमें नुकसान की क्या बात है? और वो जो कंपनी है उसके लिए बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि उन शेयर्स के ज़रिए वो एक काफ़ी अच्छी खासी रकम जुटा लेती है और उसके बाद उन पैसों का इस्तेमाल करके वो अपने कंपनी को, जो उसके मेंबर्स होते हैं, वो अपनी कंपनीज को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इससे और जब एक कंपनी ग्रो करती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो कुल मिला के सबके लिए फ़ायदे का सौदा ही साबित होता है, किसी के लिए भी कोई नुकसानदायक बात नहीं है ये। तो इसका जो IPO आएगा ये भी
सभी के लिए फ़ायदेमंद ही होने वाला है। हाँ, अगर इस IPO के बाद अगर किसी के जीवन पे कोई असर पड़ सकता है तो वो है इसके वो कर्मचारी जो कि LIC में नौकरी करते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। उनका कहना है कि इस IPO की वजह से किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत ये IPO किसी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है तो वो है इसके वो कर्मचारी जो कि इसमें नौकरी करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नौकरी चली जाएगी, मैंने ये कहा है सिर्फ कि थोड़ा बहुत चांस बनता है वहाँ पे। लेकिन जो इसके कस्टमर्स हैं, अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उनके लिए कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। ये IPO जो आएगा ना इसका, वो आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा ही साबित होगा। तो अब हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और अगर हमने इस चर्चा को और आगे कंटिन्यू किया तो इतनी लंबी बन जाएगी ये वीडियो कि आप इसे देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम इसको यहीं पे अब समाप्त करते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी तक इस पूरे डिस्कशन में नहीं बताई आपको या फिर कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लीजिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।